हमारे साथ हैं अशोक गुलारिया जी हैं, शुक्ला जी हैं, सुमन जी हैं, सुजान हमारे मेहमान जी आए हुए हैं और इंद्र जी हमारे पास हैं, जी हैं और हमारे सहयोगी हैं आशु साथ में हमारे मंदिर के हमारे बीच में है, हमारे योगेश दावनी हमारे बीच में है और पत्रकार भाई साहब हमारे बीच में है, दर्शक जी हमारे बीच में है, टीका जी आए हुए हैं और हमारे भाई हमारे मंडल से हैं, सभी साथी आए हुए हैं। और आज जो हम कर रहे हैं बात कर रहे हैं, समाज भी कर रहे हैं, किसी की व्यक्तिगत मदद नहीं है, मैं तो एक साधारण माध्यम हूँ। जब किसी परिवार में दिक्कत आएगी, सरकारी योजना में कोई ऐसा प्रभाव नहीं है कि परिवार की कोई मतलब अगर वो मांग लेंगे तो आपका बताएंगे क्या डिटेल हुई थी, लेकिन मन में ये आए कि परिवार की आपकी मदद करनी है। सभी साथी हैं, सब आपने की है ये मदद, किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, सब समाज ने की है और मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। बिल्डिंग खड़ी है परिवार के साथ, उन्होंने मन से सहयोग किया है और आज हम वही राशि यहाँ पे देंगे। इससे पहले मैं 2 मिनट के लिए अपना सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस घटना के बारे में बताएं, परिवार के अपने जिक्र नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हम पानीपत के जो शहरी विधायक है प्रमोद विज के दफ्तर में हैं और यहाँ आपको बता दें कि पिछले सप्ताह विधायक के द्वारा सैनिक कॉलोनी का जो 2 बच्चे वहाँ पर डूबने से जिनकी डेथ हो गई थी, उनके घर का दौरा किया था और विधायक ने कहा था कि भाई 2-2 लाख रुपए मैं अपने निजी कोष से परिवारों को दूंगा और आज का दिन तय किया गया था। और उसी कड़ी में आज जो परिवार है, उनके परिवार के जो सदस्य है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और आज 2-2 लाख रुपए के जो चेक हैं वो पीड़ित परिवार जो है उनके सदस्यों को, परिजनों को दिए जाएंगे। तो वहाँ 63 नंबर स्कीम के तहत BPL के गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए सरकार ने जमीन अलाट करी थी अप्रूवमेंट ट्रस्ट में। पीछे बारिश आई तो उसमें पानी भर गया तो कई जगह उसमें 5 फुट पानी था, कहीं 7 फुट पानी था, इस तरीके से पानी था। तो उसके 2 बच्चे थोड़ा 12 साल का, एक नीरज था 13 साल का। तो इन बच्चों का ये भी नहीं पता लगा था, जब मौके पर अगर पता लग जाता तो शायद वो घटना ना घटती। इन बच्चों का मालूम नहीं हुआ क्यों बारिश ज़्यादा थी और उधर ट्रेन वाले कद वगैरह भी डाल देते। तो ये बच्चे थे जो उधर चले गए, कोई बड़ा आदमी होता तो शायद नहीं जाता। तो ये वहाँ घटना घट गई। 1-1.5 घंटे के बाद बच्चों को पता लगा, इंडिया से रुक गया, उनको ढूंढा, बच्चों को निकाला। काफ़ी देर के बाद बच्चे निकले, उसमें दलदल थी, उनको निकाला, हॉस्पिटल ले गए। उनके अंदर भी दंद मल मतलब इस टाइप का जो भी था वहाँ, तो बच्चे नहीं बच सकते। तो ये बहुत मेरे वार्ड में दुख भरी घटना थी। इसके विषय में हमने विधायक जी से रिक्वेस्ट करी तो एक तो इसकी बाउंड्री करा दें, एक निशानदेही करा के इसका भरत करा दो ताकि आगे कोई घटना ना घटे। और ये मेरे वार्ड के सब लोग साथ थे। इन लोगों की भी यही थी कि एक ये गरीब परिवार है, एक तो ये विधवा है सुमन,
इसका पति भी नहीं है, तो इसके पास एक ही लड़का था, वही गुजर गया। एक पवन है, नितिन का फादर, ये भी गरीब परिवार से था। तो हमने सोचा विधायक जी से रिक्वेस्ट करी कि जो भी कोई सरकारी मदद मिलती है इनको इनकी वो करा दें। एक हमारे विधायक जी भी इन मामलों में बड़े दयावान हैं, गरीबों का दुख इनसे देखा नहीं जाता। तो ये भी गए थे मेरे वार्ड में, ये 2-2 लाख रुपए अपने निजी फंड से उनको दे आए थे। और 11-11 हज़ार 21-21 हज़ार रुपये पार्षद वहाँ की कोमल सैनी ने अपने फंड से दीवारों को दिया। लेकिन इससे वो शांति तो पूरी नहीं होती जो दुख था बच्चों का। लेकिन फिर भी मेरे वार्ड के लिए रिक्वेस्ट है कि एक तो वहाँ उसकी बाउंड्री करा दें, एक पार्क करा दें, जो भी कोई सरकारी स्कीम हो इस परिवार को दिलवा दें और इनको इस परिवार को कोई नीति रेट में। मेरी तो आप लोगों से तब विधायक भी बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष भी बैठे हैं, सारी टीम बैठी है, मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है बस इन परिवारों का रोजी रोटी का आगे भला हो जाए। ये ऐसा है कि उस दिन वहाँ पे जाना जो हुआ तो ये बात ठीक है कि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी निशाने करवा के 4 बजे टेंडर लगा हुआ है और तुरंत उसकी 4 बजे कर दी जाए और साथ में जो भरत है तो उसकी भर्ती भी कर दी जाए। दूसरा इस सबसे ज़्यादा जरूरी था कि एक डिमांड थी कि जो योजना है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की है योजना, हमें सभी निगम में सभी पार्षदों को ये बात पता है और निगम ने उसको पास भी किया हुआ है। लेकिन वहाँ की जनता की डिमांड है कि हम ये स्कूल बना दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे आस पास बहुत सारी कॉलोनियाँ लगती हैं और हज़ारों लाखों की संख्या में उधर लोग रहते हैं और वाकई बड़ा स्कूल वहाँ नहीं है, सरकारी स्कूल। तो इसके लिए इनकी डिमांड बिल्कुल उचित है, मैं ये डिमांड ऊपर रखूँगा। लेकिन इसमें विषय यह है कि ये जगह जिसे नाम दीजिए और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के उपयोग की दी हुई है और इस योजना को बदलना मुझे जब ये बताया जा रहा है कि बहुत मुश्किल है तो हम कर लेंगे। अगर ये इम्पॉसिबल हुआ तो फिर ज़रा विचार करना पड़ेगा, मुश्किल काम तो कर लेंगे, उसका पूरा प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे इस योजना के लिए कि किसी तरह से कानूनी राय लेंगे इसकी योजना को चुनाव दिया जाए, वो ना दिया जाए। आपने एक जॉब के लिए बोला था इसी डेट में, तो उसमें कम से कम क्वालिफिकेशन 8वीं है, मैंने उससे भी बताया था, ये तुरंत पता लग गया था। आपके परिवार के कोई भी सदस्य आपके पास में होगा जिसको आप कहेंगे उसको लगवा दिया जाएगा, ये कर देंगे। ये तीनों आपकी डिमांड थी, ये जरूर पूरी करेंगे। आपके मन से आपके साथ है, बहुत बड़ी घटना हुई है परिवार के ऊपर। एक तो समझ लिया था तो एक ही बेटा ये उसके पास था, समझ रहा था ना ये बेटा, तो बड़ी दुखदायी घटना है कि उसका सुबह सारा भी नहीं रहा। अब पीछे मैं कल पहले बोला कभी हुई है, तो जो हमसे जो बन पाएगा जरूर करेंगे। जो तीनों डिमांड जो बड़े अपने मन से कोशिश करेंगे तीनों पूरी हो और तुरंत उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये बात को भरोसा दिलाता और अब भाई न्यू क्यों करें निगम में पास होगा। पहले तो कानूनी राय दी जाएगी। हम सब ऐसे भी बैठे हैं यहाँ, तो ये स्कूल का झंडा जो है ना वो निगम में भी पास होगा, ऊपर सरकार के पास कराना पड़ेगा। पहले कानूनी राय लेनी चाहिए। तो चलो मैंने भी देखा कि मैं स्कूल का इसलिए नहीं बोला कि आप बोल इसके लिए कोई बात नहीं, मैंने वो पहले सब पार्षद बैठे हैं, आज में कोई इतराज ना होकर को नहीं, पहले कानूनी राय तो ले ली जाए ना। ऐसा था ना BPL का बनेगा तो पूरे शहर का है। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं ना कि आज स्कूल बन थोड़ा सा गया शिफ्ट कर लो। तो ये इन्हीं कॉलोनियों का रह जाएगा सरकारी स्कूल। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्षद भी बैठे अगर कहीं में कोई अड़चन आती है और आपके सहयोग से काम होता है तो मेरी पार्षद से भी आपको रिक्वेस्ट है तो ये पार्षद साथ में कानूनी राय लेना पहले जरूरी है। और मैं इसकी मंगलवार को फाइल लेके जाऊँगा, जब इसमें जाऊँगा तो इसकी फाइल लेके जाकर जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की फाइल है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्कीम की जो हैंड ओवर की ही नहीं होगी, तो इसके लिए कानूनी जानकारी लेना जरूरी है। अगर ऊपर से ये हो जाएगा तो मेरे स्कूल की मदद से पड़ेगी। सभी हमारे पास आपके साथ है, परिवार के साथ है, वहाँ की जनता के साथ है। वहाँ एक बार थोड़ा लगता है, आपका पीछे बहुत सारे बार लगते हैं। लगता है
आप जैसे निर्णय लेंगे कोई बात नहीं, पहले कोई कानूनी राय की लेने जैसे होगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सुपर मीडिया से ही जाएंगे नीरज जी ये नहीं देख नहीं रहा है यार आगे घुसो पहले, आगे घुसो पहले। आगे बढ़ जाए साइड में रहना जहाँ हाँ हाँ जी जी आज कुंतला जी आप थोड़ी सी साइड प्लीज आएगी नहीं फिर ऐसे आ नहीं गई ना मोहम्मद सैनी जी की तरफ से भी परिवार में सुमन को सहयोग दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए का सहयोग हमने सुमन मीडिया को दिया है और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख को सहने की शक्ति दे परिवार में और आप अपनी मीडिया को संभालिए इस बात में और पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इस बात की चिंता आप करेंगे। आप इधर आ जाओ मोहन, इस तरफ आ जाओ बैठे उधर अपनी जगह बदल ले। पवन है ये कहाँ जाऊँ? नितिन के फादर है जिनके बेटे का देहांत हुआ है और इनको भी 2 लाख रुपये का सहयोग दे रहे हैं और आपसे आग्रह है कि आप इस पैसे का इस्तेमाल कीजिए अपने परिवार को दुरुपयोग नहीं करेंगे आप इसका, ठीक है। मैं अब अशोक जी आप और अशोक नारायण जी आइए भाई जी सब आइए। 2 लाख रुपए के सहयोग दिया जा रहा है, समाज के द्वारा ये सहयोग है, अपने साथियों के द्वारा ये सब पैसा दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जाते हुए चाय पी के ये भी लो अंदर बैठे। ये लो कोमल की तरफ से 21,000 कोमल जी की तरफ से भी 21,000 रुपये का सहयोग है आपको दोनों परिवार लाइव चल रहा है इसलिए सर क्या था यहाँ पे इन लोगों को जो सहयोग दिया गया, क्यों सहयोग दिया गया? देखिए परिवार में ये घटना बहुत बड़ी है। सुमन बिटिया का अपने पति से अलग रहती है और इसका एक ही बेटा था इसके पास और इससे बड़ा दुख का पहाड़ इसके ऊपर नहीं टूट सकता। ये संवेदना है हमारे में कि समाज जो है, पानीपत का समाज जो है चिंता करता है अपने लोगों की और ये पैसा जो दिया मैंने नहीं दिया है, ये सभी समाज के लोगों का पैसा है, सभी का सहयोग है। मैं तो एक माध्यम हूँ उसके अंदर और बिटिया का इससे गुजारा हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत डिमांड्स इन्होंने दी हैं, 3 डिमांड दी हैं, हम उस पर मन से चिंता करेंगे उस बात की। जैसे वहाँ EWS का जो स्कीम है क्या उसको स्कूल में कन्वर्ट किया जा सकता है तो इसकी कानूनी जानकारी लेंगे, अगर हो सकता होगा तो ज़रूर करवाएंगे। पार्षदगण ने इस बात की सहमति दी है सबने क्योंकि हौस का मामला है ये। सर 3 मांगे रखी गई है, एक DC रेट पे नौकरी, एक स्कूल और एक बाउंड्री। DC रेट पे अगर इस परिवार में कोई भी बच्चा 8वीं पास एलिजिबल होगा तो उसकी जरूर मदद करके उसको नौकरी लगवाएंगे, ये वायदा मेरा इनके साथ। और तीसरा जो बाउंड्री वाल होनी और फिलिंग होनी है वहाँ पे
बाउंड्री वाल का टेंडर लग गया है और उसकी निशानदेही होनी थी। मैंने तहसीलदार साहब को बोला है और निगम में कमिश्नर साहब को बोला है कि उसकी निशानदेही करके तुरंत उसकी चारदीवारी कर दी जाए और उसका गेट लगा दिया जाए और अंदर जो फिलिंग है उसका टेंडर इमीडिएटली लगा दिया जाए। इसी प्रकार से जोड़ है अग्रवाल मंडी में, उस पर कुछ होगा जैसे कि प्रसाद पानी भर जाता है। देखिए अग्रवाल मंडी का जो जोड़ है वो बड़ी एक समस्या गंभीर हुई है कि उस जोड़ को हम भर नहीं सकते, कानूनी तौर पे हम उसको नहीं भर सकते क्योंकि वाकई बहुत सदियों पुराना जोड़ है। अगर आप वहाँ पे विजिट करेंगे उसकी सीढ़ियाँ तक नज़र आती हैं आपको नीचे जाने वाली, तो उसका हमने ये सोचा कि उसको पार्क बना दिया जाए, जोड़ बीच में पड़ा रहेगा, उसको पार्क बना दिया जाए। ऐसी योजना बना रहे हैं, कोशिश करें अगर हमें परमिशन मिल गई, अगर कोई कोर्ट का स्टे नहीं है उसके ऊपर, अभी तक ये पता चल रहा है कि उसके ऊपर एक कोर्ट का स्टे भी है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी योजना के अंतर्गत एक पार्क बना दिया जाए चारों तरफ उसके और गेट लगा दिया जाए तो शायद वहाँ के लोगों की ये डिमांड भी है, इस पर हम काम कर रहे हैं।